यदि हम कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में अभिवाहित करें तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। 7 मई 1861 दिन सोमवार को महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के जोरासां को कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता स्थित प्रसादोपन भवन में उनके कनिष्ठ पुत्र रविंद्रनाथ का जन्म हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता महानगरी उस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही थी। राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, के विशाल सर्वातिशायी व्यक्तित्व के प्रभाव से ब्रह्म समाज एक सुधारवादी आंदोलन का कर्णधार बन गया। रविंद्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ इसी समाज की आदि ब्रह्म समाज नामक शाखा के प्रतिष्ठाता थे। प्राथमिक शिक्षा कालीन दशा में स्कूल के अवरुद्ध वातावरण को न सहन कर पाए थे। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का निवास स्थान उन दिनों देश के गणमान्य विद्वान, साहित्यकारों, संगीतज्ञ और शिल्पकारों का मिलन स्थल था। वहीं गृह शिक्षक और इस विद्वत मंडली के संस्पर्श तथा छत्र छाया में शिशु रवि में विश्व कवि बनने में संभावना उदित हुई। एडवर्ड थॉमसन के शब्दों में, ऑल द सर्जिंग टाइड्स ऑफ इंडियन रिनाइसेंस फॉलो राउंड हिज डेली लाइफ। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर अपनी अविस्मरणीय कृति जीवन स्मृति में कहते हैं कि उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ने जब उन्हें अपने साथ हिमालय भ्रमण के लिए स्वीकृति मांगी तो उनकी इच्छा हो रही थी कि अपनी समस्त शक्ति को एकत्र करके तुमुल ध्वनि के साथ वह अपना हर्ष व्यक्त करे। उपनयन संस्कार के पश्चात मात्र 9 वर्ष की आयु में पिता के साथ उस उल्सित बालक ने डलहौजी के शैलावास की यात्रा की, जिसने उन्हें कलकत्ता की नगरीय सभ्यता से दूर हिमालय के उदुंग शिखरों के ऊपर प्राकृतिक सुषमा के क्रोध में पहुंचा दिया। यहाँ महर्षि देवेंद्रनाथ स्वयं बालक रविंद्रनाथ को प्रतिदिन उपनिषदों के श्लोकों के पाठ कराते, जिसके प्रभाव स्वरूप रविंद्रनाथ के समग्र जीवन और दर्शन का केंद्र बिंदु उपनिषद साहित्य ही बन गए। विशेष रूप के रविंद्रनाथ इस छंदोज्ञ श्वेताश्वर उपनिषद के प्रभावी थे। इसके अतिरिक्त महाभारत, गीत गोविंद, वैष्णव पदावली, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गद्य साहित्य, बिहारी लाल की कविताएं का भी उनके किशोर मानस पर गंभीर प्रभाव पड़ा। 17 वर्ष की आयु में वह लंदन गए और हेनरी मोरले के अधीन लंदन विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक अध्ययन किया।